रहते हैं जिनसे हर बार झुग्गी के बदले मकान का वादा किया जाता है और चुनाव के बाद वहां कोई देखने भी नहीं जाता। मैं हर ऐसी जगह लेकर चलूंगा जो आज तक भी शोषित हो रहे हैं, जिनका आज तक भी शोषण हो रहा है। और कोई दलित नेता इस बात के ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं है, कोई दलित नेता इस बात के ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं है कि देश में समान शिक्षा लागू हो। आपने भी तो दलितों की बात नहीं की, आपने हाथरस में प्रोटेस्ट किया आपने। किसके ऊपर? हाथरस में जो कांड हुआ उस पर प्रोटेस्ट किया आपने। राजस्थान में जो बच्चे को मारा गया उस पर प्रोटेस्ट किया आपने। हमने हर गलत बात का विरोध किया। आप हमारा ट्विटर खोलकर चेक कर सकते हैं। नहीं किया ना, हमने प्रोटेस्ट किया है, हमने प्रोटेस्ट किया और हम कहीं पक्षधर भी दिखाई नहीं दिए। ऐसी गंदी बातों के, ऐसी समाज विरोधी बातों के हम कहीं पक्षधर भी दिखाई नहीं दिए गए कहीं भी। और हमारी एक मैं आपको बता दूं, हमारे संगठन के कुछ नियम हैं और जो स्पष्ट हैं कि हम इन मुद्दों के अलावा जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती अन्य मुद्दों के ऊपर नहीं बोलेंगे। ये एक सहमति हम लोगों की बनी। अच्छा सर, एक सवाल मेरा, क्योंकि हम राजनीतिक दल नहीं है। सुनिए, एक सवाल सिर्फ इसलिए था क्योंकि आप और जहां भी किसी हमारे सनातनी भाई के साथ, जहां भी किसी देशभक्त व्यक्ति के साथ कोई अन्याय होगा, हम अंतिम श्वास तक उस अन्याय, उस अतिक्रमण, उस अत्याचार, उस जोर जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे और लड़ते भी हैं, पूरी ईमानदारी के साथ लड़ते हैं। एक सवाल ये है, आपने अभी वक्तव्य में बोला था, आप किसी व्यक्ति नहीं, कि मुस्लिमों में 13 साल से छोटी बच्चों की शादी हो जाती है, लेकिन जो डेटा कहता है सरकारी, नहीं, ये मेरे शब्द नहीं है। आपने नहीं कहा, मैंने बोला यहाँ मौजूद एक व्यक्ति ने बोला। वो बात नहीं है वो। अरे यार, आप सवाल क्यों नहीं करना दे रहे? या तो इनको सवाल लीजिए, सवाल कीजिए। मैं नहीं जानता कौन है। भाई साहब ने दो बात की, तोड़ मरोड़ के बात कर रहे हैं। किसी बात हो रही है कि देश में एक कानून होने चाहिए, एक कानून के हिसाब से 13 साल के अंदर शादी कर रहा है, दूसरे कानून के हिसाब से 18 साल के अंदर हिंदू करना पड़ रहा है। अरे तो बात वो है, आप उसको तोड़ मरोड़ के पेश करना चाह रहे हैं। सुन लीजिए, जनता ही है, जनता ही सवाल मैं ये कह रहा हूं, अरे भाई बाद में बात करेंगे, अभी पीछे होकर के सुनिए, सवाल ये है कि हिंदुओं में ज्यादा जो है वो छोटी उम्र में शादी हो रही है बनिस्बत मुसलमानों के, ये डेटा कहता है सरकारी। सर मेरी बात सुनिए, किसी भी हाँ बिल्कुल, यदि हिंदुओं में ऐसा होता है तो हम उसका विरोध करते हैं। चलो भाई अपने मुद्दों की बात करो भाई। अरे हो गया ये हो गया। भैया माइक पर्सन को जवाब दे रहे थे ना, वो भैया माइक वाले को जवाब दे रहे। जैसे राम का नारा लगा तो सारे सामने जाएंगे। मुख्य मुद्दा क्या ये है, मुख्य मुद्दा एक सवाल ले लीजिए। एक मिनट मेरा पहले जवाब देने दो यार। हाँ जी सर, सर कहीं भी यदि ऐसी घटना हो रही है तो मैं मानता हूं इससे शर्मनाक बात इस देश के लिए नहीं है। इससे बड़ा कोई पाप कर्म मैं मानता हूं पूरे देश में नहीं हो सकता। यदि ऐसा हो रहा है और यदि नहीं ऐसा हो भी रहा है, सटीक आंकड़े सर्वेयर दे सकते हैं, गवर्नमेंट की एजेंसी के लोग दे सकते हैं, और ये गवर्नमेंट डाटा है। तो मुझे लगता है कि ये जो संसद चल रही है, सबसे पहले इसी के ऊपर एक कठोर कानून आना चाहिए। क्योंकि देखो, लच्छेदार भाषणों से, मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, मन को संतोष देने वाले भाषणों से, मन की पीड़ा मिटा देने वाले भाषणों से, सत्संगों से, कथावाचकों से ये देश नहीं चलेगा। ये देश लॉ से चलेगा, ये देश कानून से चलेगा। और सरकार जितनी जल्दी हो सके इस देश में कठोर से कठोर ऐसे प्रावधान लेकर आए कि इस तरह की मनसा, इस तरह के विचार वाले लोग अपने विचारों को ना फैला पाए, ना उनका प्रचार प्रसार हो। इस पर तत्काल प्रभाव से एक कठोर कानून बने, क्योंकि संसद चल रही है, उसके लिए स्पेशल बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस मुद्दे को वहां उठाया जाना चाहिए। और आंकड़े हैं, आपने बताया कि आंकड़े हैं, और जब आंकड़े हैं तो उससे स्पष्ट मैं नहीं मानता कि किसी चीज की कोई आवश्यकता है। मुख्य बात क्या ये है कि डेमोग्राफिक जो चेंज हो रहा है, एक वर्ग की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, उस वजह से आप कहते हैं, या 3-3 शादियां जहां अलाउड हो जाती हैं, उस वजह से विरोध कर रहे हैं, या कोई और? मैं आपसे कह रहा हूं, संख्या बढ़ी जब राष्ट्रांतरण हुआ या नहीं हुआ? संख्या बढ़ी। हम जब भी अनकंफर्टेबल नहीं थे, वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, भाषा से भी, भूषा से भी, और उन्होंने इस देश का विभाजन कर दिया। आप विभाजन को सही मानते हैं क्या? देश विभाजित नहीं होता, नेचुरल रिसोर्सेज भी चले जाते हैं। इस भारत माता की जो खूबसूरती है वो भी चली जाती है। और इनकी संख्या बढ़ी, इनकी कोई आस्था नहीं है इस धरती के प्रति। आप एक मेरी बात बताइए, हम यहाँ रहते हैं, हमारी इस धरती के प्रति आस्था है?
इस देश में रामकृष्ण के प्रति हमारी आस्था है। इस देश के वृक्षों के प्रति हमारी आस्था है। इस देश के पहाड़ों के प्रति हमारी आस्था है। इस देश की नदियों के प्रति हमारी आस्था है। उनकी आस्था का केंद्र वेटिकन में है। उनकी आस्था का केंद्र मक्का में है। उनका इस देश में आस्था ही नहीं है। उनकी इस देश के संविधान तक में आस्था नहीं है। यदि उनकी इस देश के संविधान में यदि थोड़ी सी भी आस्था होती तो वे अपने घरों से बाहर निकलते और देश के प्रधानमंत्री का माल्यार्पण करके स्वागत करते। क्योंकि जो भी चीज देश हित में हो, मैं मानता हूं हर देशभक्त व्यक्ति को अपनी जाति से, अपने मत से, अपने मजहब से, अपने संप्रदाय से ऊपर उठकर देश हित में विचार करना चाहिए और देश हित के लिए कानून बनाने वाली सरकार के साथ खड़े होना चाहिए। प्रीत जी, अगर आपके इस आंदोलन के बाद जो पक्ष में हैं आपके साथ, क्या आप उनके साथ फिर ये मंच शेयर करेंगे जाके? हाँ बिल्कुल। जो पूरे देश में जो भी सामाजिक संगठन, जो भी देशभक्त व्यक्ति इस कानून का समर्थन करता है, हम मंच लगाएंगे, हम नीचे बैठेंगे, हम उन्हें ऊपर बिठाएंगे। क्योंकि ये आवाज एक दिन की आवाज नहीं है। अमित शाह जी ने एक बात कही थी कि 1950 से हम लोग मांग कर रहे हैं। मेरे दादाजी की उम्र के लोग इस देश में इन मुद्दों को जीवित रखते आए और ये विचार आज हम तक पहुंचा। तो कहीं ना कहीं पहला सम्मान का अधिकार, पहले अपनी बात रखने का अधिकार उन लोगों का है जिन लोगों ने आज भी इस मुद्दे को जीवित रखा है और हम लोगों तक, हमारे देश की युवा पीढ़ी तक इस मुद्दे को वो लोग लेकर आए। जब हिंदू कोड बिल आया था, नेहरू जी लाए थे, तो हिंदू संप्रदाय कमरे के अंदर हुए सारे काम कमरे के अंदर। अच्छा एक बात सुनो, मेरी बात सुनो। सोशल मीडिया आने से पहले किसी को पता था कि हमारे देश के मंदिरों पर सरकार का कब्जा है? दिल पे हाथ रखकर बताओ, क्या किसी को पता था कि एक काला कानून बना है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का? क्या किसी को इस बात का पता था कि संविधान के ऊपर भी एक व्यक्तिगत संविधान है? किसी को पता था? थे किसी के पास ये आंकड़े? किसी को ये बात पता था कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर हमारे पैसों से भवन बनेगा और उस भवन से जो इनकम होगी वो मुस्लिम पर्सनल लॉ की होगी या वक्फ बोर्ड की टीम की होगी? ये पता थी किसी को बात? ये काले कानून या इनमें संशोधन एक परिवार ने किए, एक परिवार ने सत्ता में बने रहने के लिए किए और वो सत्ता में बनी रही। ये तो धन्य है उस व्यक्ति का जो सोशल मीडिया लेकर आया और धन्य है उस व्यक्ति का जिन्होंने ये आंकड़े समाज में प्रचार प्रसार के रूप में लेकर आए और युवा ने पढ़ा और युवा जागृत और यही जंतर मंतर था। जहां तक नजर जा रही थी युवा हमारे साथ थे। आज तो कार्यकारिणी के लोग आए हुए हैं बस। प्रीत जी, इस देश में अभी भी 80 करोड़ हिंदू हैं, वो 80% हिंदू हैं, लेकिन वो अभी भी एक मुट्ठी में नहीं है। कोई सेकुलरिज्म के नाम पे बटा हुआ है, कोई नहीं है। आप मेरी बात सुनो, देशभक्ति का पाठ तो कहीं नहीं पढ़ाया जाता। कानून की बात इस देश में जब संसद में नहीं हो रही, जब इस देश की विधानसभाओं में कानूनों के ऊपर चर्चा नहीं हो रही, तो समाज तो भाई नाच रहा है जागरणों में। समाज को उस बात से क्या मतलब है? कैसे मनाएंगे? जिम्मे देखो, एमपी इज अ लॉ मेकर। एमपी किस बात के ऊपर चर्चा कर रहा है? स्ट्रीट लाइट के ऊपर। एमपी किस बात के ऊपर चर्चा कर रहा है? टूटी सड़क के ऊपर। एमपी इज अ लॉ मेकर। आप देखिए, जैसे लोग संसद में चुनकर जाते हैं, वे उन्होंने अपने 4 बार सांसद हो गए जी, हम 5 बार सांसद हो गए, इसीलिए हमें टिकट दे दो। उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में कितने कानूनों के ऊपर संसद में चर्चा की और जिनमें चर्चा चल रही थी उनमें कितनी में पार्टिसिपेट किया? कोई आंकड़ा है क्या किसी के पास? आपको नींद आनी बंद हो जाएगी। जिनके भरोसे ये समाज बैठा है उनका विषय ही नहीं है और देश कानून से चलेगा। हम इस बात के पक्षधर हैं और हमारी टीम का, सेव इंडिया फाउंडेशन का उद्देश्य है देश में कानून का शासन स्थापित कराना। क्योंकि यदि ये देश कानून से चलेगा तो यहाँ एक और विभाजन होने से बच जाएगा। यदि ये देश इस कानून से चलेगा तभी मैं मानता हूं कि बहुजन सुखाए बहुजन हिताय वाली जो नीति है वो सार्थक होगी। कोई और क्वेश्चन?